ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या का मुख्य आरोपी काजिम अंसारी गिरफ्तार। पुलिस ने कहा पैसों के लेन देन में की गई हत्या। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पटना एम्स के 3 चिकित्सकों को हिरासत में लिया। मामले से जुड़ी 40 से अधिक याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पटना में आज से शुरू होगा 2 दिवसीय वस्त्र निवेशक सम्मेलन। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे उद्घाटन। और हैदराबाद में 20 जुलाई को खनन उत्खनन हैकाथॉन का होगा आयोजन। बिहार के 3 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक की सफल बोली लगाने वालों की होगी घोषणा। अब समाचार विस्तार से। विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी चलारेड्डी ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि हत्याकांड के मुख्य आरोपी काजिम अंसारी को घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के सुपौल से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि काजिम ने जीतन सहनी से 1.5 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे। पैसे नहीं चुका पाने के कारण काजिम ने उनकी हत्या कर दी। एसएसपी ने बताया कि आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए वारदात की विस्तार से जानकारी दी है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि वे अब तक की पुलिस जांच से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि जो भी गुनाहगार पाए जाते हैं उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम ने पटना एम्स के 3 चिकित्सकों को हिरासत में लिया है। इन तीनों पर प्रश्न पत्र हल करने का आरोप है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जांच एजेंसी ने देर रात इन चिकित्सकों को हिरासत में लेकर लंबी पूछताछ की है। संबंधित चिकित्सकों के लैपटॉप और कंप्यूटर भी जब्त किए गए हैं। इस बीच सीबीआई ने मामले में गिरफ्तार राजू सिंह और पंकज कुमार को कल पटना स्थित विशेष अदालत में पेश किया और 10 दिन की रिमांड मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इधर नीट परीक्षा में अनियमितता के मामले को लेकर दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 40 से अधिक याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी। पूर्व विधायक गुलाब यादव और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 4 शहरों में 20 से अधिक ठिकानों पर 2 दिन तक चली छापेमारी में जांच एजेंसी को कई महत्वपूर्ण कागजात भी मिले हैं। गुलाब यादव के खाते में 4 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं संजीव हंस के यहाँ 40 लाख रुपए मूल्य की घड़ी और जेवरात बरामद की गई है। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। बेगूसराय के बछवाड़ा डाकघर में पदस्थापित 4 कर्मियों के खिलाफ 37 लाख रुपए से अधिक के गबन के मामले में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी में उप डाकपाल मोहन कुमार, डाक सहायक रंजय प्रसाद, शाखा डाकपाल युगल किशोर और गौरव चौधरी पर अवैध रूप से पैसे की निकासी करने का आरोप है। पटना में आज से 2 दिवसीय वस्त्र निवेशक सम्मेलन शुरू हो रहा है। कपड़ा मंत्रालय और अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य बिहार में कपड़ा क्षेत्र में नई संभावनाओं का पता लगाना और निवेश को बढ़ावा देना है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र संयुक्त रूप से सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में कई नामचीन कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। हैदराबाद में आगामी 20 जुलाई को आयोजित होने वाले खनन उत्खनन हैकाथॉन में बिहार समेत देश के कुल 8 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक की सफल बोली लगाने वालों की घोषणा होगी।
उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इन 8 ब्लॉक में से 3 ब्लॉक बिहार के हैं। इनमें ग्लूकोनाइट, निकेल, क्रोमियम और प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट के संभावित खान हैं। श्री सिन्हा ने बताया कि इन 3 खदानों के शुरू होने पर प्रदेश में आर्थिक विकास के साथ ही रोजगार सृजन भी होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के जीवंत खनन इकोसिस्टम विजन से प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज होगी। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने पिछले 7 वर्षों के दौरान नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन के तहत 84,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। रेल मंत्रालय के अनुसार नन्हे फरिश्ते विभिन्न भारतीय रेलवे जोन में देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को बचाने के लिए समर्पित एक मिशन है। मंत्रालय ने कहा कि बचाए गए बच्चे को जिला बाल कल्याण समिति को सौंप दिया जाता है, जो बच्चे को माता पिता को सौंप देती है। बचाए गए बच्चों में घर से भागे हुए, लापता, बेसहारा, अपहृत, मानसिक रूप से विकलांग और सड़क पर रहने वाले बच्चे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में संबंधित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट नहीं मिलेगी। पटना उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में नामांकन के लिए संस्थावार कट ऑफ लिस्ट के साथ पहली मेधा सूची जारी कर दी है। नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। चयनित अभ्यर्थी 23 जुलाई तक नामांकन ले सकते हैं। प्रदेश के सभी विद्यालय और महाविद्यालय में सखी शिकायत सेल की स्थापना की जाएगी। महिला और बाल विकास निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार यौन शोषण के मामलों की सुनवाई के लिए 9,200 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अलावा महाविद्यालयों में भी इस सेल की स्थापना होगी। यहां छात्राएं और शिक्षिकाएं लैंगिक भेदभाव और उत्पीड़न की शिकायत कर सकती हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश से होकर गुजरने वाली अधिकांश नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा, परमान और अधवारा समूह की नदियां उफान पर हैं। सुपौल से हमारे संवाददाता ने बताया कि पसुआ में कोसी नदी का जलस्तर चेतावनी के स्तर से ऊपर बना हुआ है। जिले के 5 प्रखंड के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ का पानी जमा है। एक रिपोर्ट। जिले के 5 प्रखंड सुपौल सदर, किशनपुर, मरौना, निर्मली और सरायगढ़ भपटियाही के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी अभी भी जमा है। इन इलाकों में जिला प्रशासन की ओर से निःशुल्क नाव की व्यवस्था की गई है। कटाव वाले स्थान की पहचान कर उन स्थानों पर राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अभियंता कोसी नदी के तटबंधों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी। भागलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कोसी और गंगा नदी का पानी निचले इलाकों में प्रवेश कर गया है। जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जिले के गोपालपुर, खरी, कहलगांव, घोघा, सबौर और नाथनगर के दियारा वाले क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा के जलस्तर के बढ़ने के कारण नवगछिया एसडीओ ने गोपालपुर प्रखंड के बांध और कटाव स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर उपस्थित जल संसाधन विभाग और बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल नवगछिया के अभियंताओं को आवश्यक निर्देश दिया। गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही कहलगांव प्रखंड के वीरवन्ना पंचायत और इसके आसपास के निचले क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन राहत और बचाव कार्य कर रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। पूर्णिया जिले में महानंदा, कनकई, परमान और बकरा नदियों की जलधारा में परिवर्तन और कटाव से बैसा, पायसी तथा अमौर प्रखंड के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
जिले के बायसी अनुमंडल में महानंदा, कनकई, परमान, बकरा समेत अन्य नदियों के जलधारा में हो रहे परिवर्तन और कटाव से बायसी, बैसा और अमोर प्रखंड के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इन नदियों के किनारे बसे कई गांवों के लोग अब भूमि विहीन हो चुके हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से विस्थापितों के रहने की व्यवस्था की जा रही है। विस्थापितों का कहना है कि बांध बनने या अन्य कोई उपाय नहीं होने तक यह समस्या बनी रहेगी। बायसी अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि अधिकारियों की ओर से सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सभी को राहत और क्षतिपूर्ति राशि दी जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पूर्णिया से होमी चंदन। गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन नदी का जलस्तर अभी भी डुमरिया घाट पर लाल निशान से 57 सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है। सदर प्रखंड के कुछ गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गोपालगंज जिले में गंडक नदी के जलस्तर में कमी हो रही है, लेकिन जिले के सदर प्रखंड के कुछ गांव अभी भी बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं। हालांकि वाल्मीकि बराज से पानी का डिस्चार्ज कम हो रहा है। रामनगर, जागीरी टोला, सेमराही, रजवाही में कई क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं, जिससे ग्रामीण मवेशियों के साथ बांध और ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। जिला प्रशासन की ओर से नाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन कोई सामूहिक रसोई की शुरुआत नहीं की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोपालगंज से मदेश कुमार तिवारी। इधर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, अररिया और सहरसा जिले में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार आया है। राज्य सरकार ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए 31 जिलों के सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टियां 15 सितंबर तक रद्द कर दी है। अरवल, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, नवादा और रोहतास जिले को छोड़कर सभी जिलों में यह आदेश प्रभावी होगा। प्रदेश में मानसून की सक्रियता में कमी आने से एक बार फिर लोगों को तेज धूप और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 38.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर भाग की कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मेघ गर्जन, वज्रपात राज्य के दक्षिण भाग एवं उत्तर पूर्व के 1 या 2 स्थानों पर होने का पूर्वानुमान है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने जीतन सहनी हत्याकांड मामले के खुलासे से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, जीतन सहनी की हत्या पैसों के लेन देन में हुई। दैनिक जागरण ने इसी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, मुख्य आरोपी काजिम अंसारी गिरफ्तार, देर रात हुई थी हत्या। दैनिक भास्कर लिखता है, आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव पर दर्ज गैंगरेप केस को एसएसपी ने जांच में सही पाया। पटना के रूपसपुर थाने में 11 धाराओं में दर्ज हुआ था केस। प्रभात खबर लिखता है, कर्नाटक में निजी क्षेत्र में आरक्षण के फैसले पर रोक। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर 12 नक्सली ढेर। आज अखबार की सुर्खी है, सीएम कल करेंगे लॉ एंड ऑर्डर पर महामंथन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या का मुख्य आरोपी काजिम अंसारी गिरफ्तार, पुलिस ने कहा पैसों के लेन देन में की गई हत्या। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पटना एम्स के 3 चिकित्सकों को हिरासत में लिया। मामले से जुड़ी 40 से अधिक याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पटना में आज से शुरू होगा 2 दिवसीय वस्त्र निवेशक सम्मेलन, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे उद्घाटन। और हैदराबाद में 20 जुलाई को खनन उत्खनन हैकाथॉन का होगा आयोजन। बिहार के 3 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक की सफल बोली लगाने वालों की होगी घोषणा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।